आज हम समझेंगे कि कैसे एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस के 10-15 लड़कों ने जाके शर्टलेस प्रदर्शन करके मोदी जी वाली टी शर्ट दिखा के भारत की पूरी राजनीति को मत दिया है। और अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने अब नेहले के मुकाबले देहला सामने रखना शुरू कर दिया है। अभी तक इस मुद्दे के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही थी। मोदी जी आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे और एक पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे देश की बदनामी करने का काम यूथ कांग्रेस ने किया है। कल का मेरा वीडियो, आप जानते हैं ऐसे वीडियो की रीच कम हो जाती है, आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बहुत तरतीब से बताया है कि ये कहीं से भी देश की बदनामी जैसा मसला नहीं है। आज हम बात करेंगे कि ये जो मतलामी का मसला है नहीं है, लेकिन राजनीति के दांवपेच में हर आदमी अपनी तरफ से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता है और अब कांग्रेस पार्टी इसमें उतर गई है। तो कैसे हो रहा है खेल, इस पे बातचीत शुरू करते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knockingnews.com का यूट्यूब चैनल। हुआ ये है कि आप जानते हैं कि अभी ये जो सत्र चल रहा है, ये आधा सत्र हो गया है, आधा सत्र होना है और इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है स्पीकर साहब के खिलाफ, ओम बिरला जी के खिलाफ। और जो ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे, वो ओम बिरला को बाहर बिठा दिया विपक्ष ने अपनी राजनीति के जरिए और वो अब सदन में नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप सारे वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका था, सारी चीजें वो अब कांग्रेस पार्टी उठा रही है क्योंकि वो घोटाले थे, साफ दिखते थे घोटाले, मुझे ऐसा लगता था। अब उन्होंने उसको उठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील साइन की है वो क्यों की है, उसका इंटेंशन क्या है, कैसे ट्रंप को उन्होंने शुरू किया, बहुत सारा असंख्य वीडियो है, रीच कमाती भैया खुद ही निकाल के देख लिया करो। तो वो सारे के सारे मसले मोदी जी की घेराबंदी का कारण बनने वाले थे। एप्स्टीन फाइल में अब चीज़ें बहुत सारी सामने आने लग गई हैं। ये भी आने लग गया है कि जेफरी एप्स्टीन के जरिए हरदीप सिंह पुरी की बेटी को कुछ फाइनेंसेस वगैरह मिले थे। एक ये भी खबर आई है कि उनकी बहुत सारी अनअटेंडेड प्रॉपर्टी को लेकर अखबार में विज्ञापन निकला है। खबर ये भी आई है कि हरदीप सिंह पुरी जो है, उन्होंने एप्स्टीन को अपनी बेटियों की तरफ से धन्यवाद दिया क्योंकि एप्स्टीन ने अपने ऑटोग्राफ की हुई किताब उनको भेजी थी। ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये अब इस बीच में मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। मोदी जी इजराइल कब जाते हैं, क्यों जाते हैं और वो ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल जाते हैं, ये एप्स्टीन फाइल के साथ पहले ही आ चुका है कि जब उनको ट्रंप को खुश करना होता है तो वहाँ जाके नेतन्याहू से कुछ करते हैं। बहुत सारा हमने हथियार खरीदना शुरू कर दिया नेतन्याहू से, इसी चक्कर में हम लोग रिकॉर्ड हथियार खरीदते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने का हमारा रिकॉर्ड है इजराइल के साथ में अब तक का इतिहास का। तो हम लोग जो है वो दनादन गतिविधियां चल रही हैं। इन सारी गतिविधियों के बीच में एक चीज तो पक्की थी कि संसद के सत्र में मोदी जी को घिरना था और उस घेराबंदी से बचने का ही नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति चुनी। रणनीति ये थी कि राहुल गांधी के ऊपर काउंटर अटैक करो। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर हम राहुल गांधी को घेरते हैं, देशद्रोही है, ये है, सोरोस से मिला हुआ है, वो सब बोला निशिकांत दुबे ने, उसके बाद रिजिजू ने बोला। तो हम इतना ज़्यादा राहुल गांधी पर अटैक करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देते में रह जाएगी। तो मामला यही रह जाएगा कि राहुल गांधी देशद्रोही है या नहीं है। यहां तक मामला पूरा का पूरा चल रहा था और ये खींचतान चल रही थी। उधर कांग्रेस पार्टी लगातार ये जोर दे रही थी कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज करने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री झुके हुए हैं, उनके साथ में डील कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और उनके हाथ में हैं सामने वालों के। तो इस मसले को उठाने के लिए इनको लगा कि यही समिट हो रहा है। तो यहाँ यूथ कांग्रेस ने ये किया कि बहुत सारे नौजवानों को भेजा और मोदी इज कंप्रोमाइज या पीएम इज कंप्रोमाइज का एक टी शर्ट लेके वो गए। यानी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वो जिंदा रखना चाहते हैं उस मसले को कि कैसे मोदी जी ने राष्ट्रीय हितों पे सौदा करके एक डील जो स्वतः खत्म होने वाली थी, सब जानते थे, हम तो बहुत महीनों से बता रहे हैं आपको, उस डील को छोड़ के जो स्वतः खत्म होने वाली थी, इन्होंने एक डील की, अपने हाथ कटा लिए, देश के हाथ कटा लिए। दुनिया भर की छूटें दी हैं हमने इंपोर्ट ड्यूटी में, डील से बाहर जाके हमने रूस से तेल खरीदना करीब करीब बंद कर दिया।
हमने अपने देश में हार्ले डेविडसन के ऊपर से टैक्स हटा दिया, बहुत सारे अमेरिका के सामानों के ऊपर से टैक्स हटा दिया मोदी जी ने। जैसे ही ट्रंप इशारा करता था ये कुछ टैक्स हटा देते। अगर आप अभी देख रहे हैं जो डील हुई है 18% वाली, अगर आप पहले दिन से, जब से ट्रंप ने ये कहना शुरू किया कि हम इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तब से देखेंगे तो भारत सरकार लगातार ट्रंप को प्लीज करने के लिए टैक्स हटाती जा रही है अमेरिका से आने वाले सामान पे। इसके साथ साथ किसानों को लेके हमारे यहाँ पे जो सबसे खतरनाक चीज़ है मनुष्य के लिए, वो है जिनके जीन्स चेंज कर दिए जाते हैं, डीएनए बदल दिए जाते हैं, ऐसी फसलों का भारत ने आना, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनके लिए भी हरी झंडी है। किसानों के साथ बहुत सारा समझौता। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी खत्म हो गई है और उसको ऐसा हो गया कि अब बांग्लादेश के ही बिकेंगे। ये पूरी व्यवस्था इन्होंने कर ली थी। तो ये मसला उठने वाला था और ये बड़ा मसला था। तो अगर मोदी कंप्रोमाइज है ये कहना हो तो इस पूरे बड़े मसले को आप उठा सकते हो। पर हुआ ये, जिस वजह से सारे सहयोगी दल भी कांग्रेस को के साथ नहीं है, कि आपने एक पॉलिटिकल काम के लिए उस जगह को चुन लिया। अगर वहां पे किसानों की तरफ से लोग लड़ते, अगर मजदूरों की तरफ से आवाज उठती, नौजवान कूदते, तो सब साथ देते हैं। लेकिन यहां आपने क्या किया कि एक ऐसा प्लैंक लिया जो प्लैंक था कि मोदी जो है वो कंप्रोमाइज है। तो ऐसा लगा कि आप मोदी के ऊपर हमला करने के लिए उस वेन्यू का इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि अपनी स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह वगैरह के लिए। ये मैसेज गया। कांग्रेस के लोगों ने भी शुरू में इसको स्वीकार किया, बाद में कुछ बदलाव आया। अब ये पूरा सीन चल रहा है। इस सीन के बीच में मोदी जी को लगा ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तो मोदी जी ने ये किया कि इसको पूरा बड़ा बना दो। ये तो पहले से ही नंगे थे, अब इनको शर्ट उतारने की क्या जरूरत है, ये सब बोलना शुरू कर दिया। उनको लगा ये पूरा अब सीन है, अब इसी पे लग जाओ, कांग्रेसी इस पे आ जाएंगे। फिर दूसरा मसला ये होता है कि कांग्रेसियों के ऊपर उन्होंने मुकदमे करने शुरू कर दिया, तगड़े मुकदमे। घर वालों को उठा लिया, मतलब बच्चों के घर वालों को उठा लिया जो प्रोटेस्ट करने गए थे। भाई वो उन्होंने जो तरीका अपनाया, ध्यान ही तो आकर्षित करना चाहते थे, और क्या किया था, ना तो विध्वंस का इरादा था, नुकसान का। और जो एफआईआर करी है पुलिस ने, उसकी कॉपी भी नहीं दे रहे उनको। आप सोचिए, ना कॉपी दोगे, ना उनको पता चलेगा कि हमारे पर क्या चार्जेज हैं, तो कोर्ट में वो क्या फाइट करेंगे। देश भर में छापे पड़ रहे हैं और यूथ कांग्रेस के नेता विताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर 7 सांसदों ने एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से नौजवानों के साथ बीजेपी जो है वो केवल असहमति रखने के कारण अत्याचार कर रही है। ये बहुत सही बात है कि ये जो अभी मोडस ऑपरेंडी इन्होंने फॉलो कर रहे हैं, ये हैरेसमेंट का मोडस ऑपरेंडी है। ये कुछ गिल्ट फाइंड करने का मोडस ऑपरेंडी नहीं है। किसी को बुलाओ, बिठाओ सुबह से शाम तक। आज हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को बिठाएं और शाम तक बिठाएंगे और फिर घर भेजेंगे, सुबह वापस उसको उठाएंगे। घर में 20-30 पुलिस घुसेंगे, कुछ तो तोड़फोड़ करेंगे, फिर उठा के लेके। ये पूरा हरासमेंट का और एम्बेरसमेंट का खेल है। एंड दे आर बीइंग हरास्ड बाय नॉट गिविंग देम इवन बेसिक थिंग्स इनसाइड दिस क्वेश्चनिंग। तो ये हो रहा है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी में हमारा जो हर फ्रंटल है वो अपने आप काबिल है हर इशू में लेके खड़ा रहने का। जैसे हमारा महिला कांग्रेस है, ये जो कल प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से बोला, जिस एटीट्यूड से बोला, he even forgot we have women in the party. He cannot make such statements. He is not even aware of such things. तो they will take up that issue. तो हमारी जो frontals, हमारे जो arms है, everybody is individually capable. हम अपने अपने मुद्दे को लेके लड़ेंगे, इसलिए हमारा separate arms नहीं। हमारे लिए किसी इंस्ट्रक्शन ये सब का जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री यहीं से हो रही है। अभी तक जो मोदी जी को बोलना था, देशद्रोही वही सब बोल लिया, मुकदमे करने थे कर लिए। लेकिन मोदी जी ने एक गलती कर दी। इन बच्चों के खिलाफ मुकदमे करने, इनको अरेस्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो पूरा का पूरा मसला आप घुमा के राहुल गांधी के खिलाफ ले गए थे, आपने एक माहौल बनाया था कि राहुल गांधी ऐसा है वैसा है, बाहर जाके बुराई करता है, जो आपने बयान देने शुरू किए थे, उस मसले से उठ के सारा मसला कहाँ गया? बच्चों को रिहा करो, चौकीदार चोर है, पीएम कंप्रोमाइज है, ये सब चीज़ों पे आ गया। और जब चीज़ें यहाँ आती हैं तो यहाँ आने के साथ ही एंट्री हो जाती है कांग्रेस पार्टी की पीएम के खिलाफ
और संसद में जो चीजें आने वाली हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, भाई साहब ये बताइए हम किस मामले पे, किस फोरम पे आवाज उठाएं। ठीक है भाई, वहां नारे नहीं लगाने चाहिए, कहां उठाएं? मीडिया हमको छापता नहीं, वो बिका हुआ है गोदी में। संसद में बोलने नहीं देते हैं, ये लगातार हर बहस में आ रहा है। तो हम कहां जाएं? तो हमने वो रास्ता उठा लिया, अपना लिया। वो रास्ता अपनाने से एक तरह देखा जाए ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वो रास्ता कामयाब तो हुआ ना। अब 4 दिन से लगातार एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस ने किया उसमें बहस हो रही है। बहस हो रही है तो ये भी दिमाग में आ रहा है, ये भी बातचीत आ रही है, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों किया। और जब क्यों किया की बात आती है तो पता चल रहा है कि मोदी जी के ऊपर ये आरोप है, फला है, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहां बात जारी है। और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में, इस पूरे नैरेटिव को बड़ी सफाई से बदला है। ये वीडियो देखिए जो उन्होंने आज जारी किया है, सुन लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। अब आप समझिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव बदल गया। उठापटक चल रही है। उनका स्पीकर घिरा, उनके ऊपर घोटाले के आरोप आने वाले थे, उन्होंने राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया। इनको हटाओ, उनकी मेंबरशिप लो। उन्होंने कहा इस पे लगेंगे, कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में कूद जाएगी। और बीजेपी बार बार यही करती है, या तो नेहरू को गहरी गाली दे देगी, इंदिरा गांधी को कुछ बोल देगी, गांधी परिवार पर हमला कर देगी, कांग्रेस पार्टी को कुछ बोल देगी, और ये लोग सब लोग फिर उसका विरोध करने में लग जाते हैं। उसका फायदा उठा के वो चीजों को डाइवर्ट कर लेती है। इस बार भी उसने डाइवर्ट कर लिया था, लेकिन ये जो यूथ कांग्रेस के लड़के गए थे, इन्होंने फिर उसकी दिशा बदल दी। अब क्या हुआ कि डिस्कशन किस पे आ गया? एआई समिट पे। और एआई समिट के डिस्कशन को बहुत आसान है मोड़ना, वहीं ले जाना जहां कांग्रेस ले जाना चाहती थी। आपने राहुल गांधी का वीडियो सुना, और राहुल गांधी ने सारी की सारी कहानी अब आपके सामने जो रखी है, इससे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में राजनीति बहुत रोचक होने वाली है। संसद के सत्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी घिरने वाली है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री भाषण ना दे पाए, कोई ये कहे कि उनकी जो महिलाएं हैं वो काटने वाली थी, उनको नोचने वाली थी। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष कितना बड़ा दबाव बनाए हुए है। और इस बार ड्रिबल करके बॉल कहीं और ले गए थे, ये फिर वापस आ गई है। और इस पूरी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उधर मोदी जी का दबाव आप देख रहे हैं, वो लगातार परेशान हैं, प्रेशर में हैं, और इसीलिए ये इजराइल की यात्रा में जाना, चीज़ों को मैनेज करना दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो एक विश्वास है मन में, मेरे तो है कि मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से गवर्न होते हैं। आरोप जो लग रहे हैं उनको, उनके पुराने इतिहास उठाएं, कब से अमेरिका जा रहे हैं, जब कुछ नहीं थे तब से जा रहे हैं, जाए पे जा रहे हैं, उनकी अमेरिका में ट्रेनिंग होना, उनकी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका में उनकी ट्रेनिंग होना, उनका एसोसिएशन उस पूरे के पूरे
सेटअप के साथ में एप्स्टीन के साथ संबंधों की बातें सामने आना, उनके लिए बात कर रहा अनिल अंबानी, तो बहुत सारी चीज़ें, पर अनिल अंबानी को ठेके मिल जाना, कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो कृपा है अमेरिका की वो मोदी जी पर बनी रहती है। और वो कृपा आने के पीछे कारण एप्स्टीन ने लिखा था कि भैया ये जाके इजराइल को बना के आए हैं, मतलब नाचना गाना शब्द इसने इस्तेमाल किया, उसके कारण थी। अभी फिर कृपा कम होती दिख रही है तो फिर इजराइल जा रहे हैं। तो ये कनेक्ट होते हैं डॉट्स। मुझे नहीं लगा ये सही है गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है, जो गलत निश्चित तौर पे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं वहाँ तो बैठा नहीं हूँ। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बगैर शेयर किया ये चैनल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये क्या कोई भी चैनल। नमस्कार, जय हिंद।